5 दोस्त एक ट्रिप पर जाते हैं और वो एक जंगल में एक घर में फंस जाते हैं। उस रात उन लोगों के साथ बहुत कुछ होता है। ये लोग कई बार मरकर जिंदा हो जाते हैं, कई ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे पड़ जाते हैं। उस घर का पानी पीने के बाद इन लोगों की बॉडी फट जाती है और एक मास्क वाला आदमी आकर इन लोगों को 2 टुकड़ों में काट देता है, लेकिन फिर भी ये लोग मरकर जिंदा हो जाते हैं। और ऐसा इन लोगों के साथ कई बार होता है। ये देखकर ये लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद ये लोग कैसे करके इस घर से बाहर निकलते हैं और कैसे इन लोगों को पता चलता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों वो मरकर जिंदा हो रहे हैं, यही तो मैं इस मूवी में देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मूवी का नाम है अंटिल डॉन। मूवी में 5 दोस्त एक ट्रिप पर जाते हैं जिसमें एक लड़की भी होती है, क्लोवर। और क्लोवर इस ट्रिप पर अपनी बहन मेलोनी को ढूंढने के लिए जाती है, जो कुछ दिन पहले गायब हो गई थी वहीं से जहां ये लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग जाकर एक शॉप पर रुकते हैं जहां मेलोनी ने गायब होने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। और क्लोवर जाकर उस शॉपकीपर, उस दुकानदार से पूछती है कि क्या आपने कभी इस लड़की को यहाँ पर देखा है। तो वो दुकानदार कहता है कि आप पहली नहीं हो जो किसी के गायब होने के बारे में यहाँ पर पूछ रही हो। यहाँ पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं। यहाँ से कुछ देर दूर एक ग्लोर वैली नाम की एक जगह है, वहां जाकर लोग गायब हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। जिसके बाद ये 5 लोग ग्लोर वैली चले जाते हैं। जब ये लोग ग्लोर वैली के रास्ते में होते हैं तो इन लोगों को बहुत ज्यादा बारिश और तूफान देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ये ग्लोर वैली के घर में पहुंचते हैं, वहां जाकर बिल्कुल सब कुछ शांत हो जाता है। और जैसे ये लोग इस घर में एंटर करते हैं, सीधे सुबह से सीधे शाम हो जाती है और इन लोगों के साथ बहुत टेढ़े टेढ़े कांड होना चालू हो जाते हैं। और जैसे ही लोग इस घर के अंदर एंटर करते हैं, देखते हैं कि सामने वाली दीवार पर मेलोनी के मिसिंग होने के साथ साथ इन 5 लोगों के मिसिंग होने के पोस्टर लगे हैं। मतलब कि जो भी इस घर के अंदर आ जाता है वो मिसिंग हो जाता है और बाद में कभी भी किसी को नहीं मिलता। जिसके बाद उन्हीं में से एक लड़का उस घर के रेस्ट रूम में जाता है, जहां उसको एक मास्क पहने कुल्हाड़ी लिए आदमी दिखता है, जो उस लड़की को 2 टुकड़ों में काट देता है और धीरे धीरे करके और बाकी 4 लोगों को मार देता है। जिसके बाद फिर से 4-5 लोग जिंदा हो जाते हैं। और फिर से जिंदा हो जाने के बाद इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इन लोगों के साथ हो क्या रहा है और ये लोग जिंदा कैसे हो रहे हैं। ये लोग अपनी चोटें चेक करते हैं कि उनको तो चोटें लगी थी, किसी ने उनको बीच से काट दिया था। और इसके बाद तुरंत बाद घर की घड़ी उल्टी हो जाती है। इसका मतलब है कि फिर से वही टाइम शुरू होने वाला है। और इसके बाद घर का दरवाजा तुरंत ही बंद हो जाता है और घर के दरवाजे के बाहर मरी हुई मेलोनी की आवाज आती है कि उसको घर के अंदर आना है। जिसे सुनकर क्लोवर रुक नहीं पाती, क्योंकि उसकी बहन उसको बुला रही होती है। लेकिन बाकी सारे लोग क्लोवर को मना करते हैं कि प्लीज घर का दरवाजा मत खोलना। लेकिन क्लोवर जाकर घर का दरवाजा खोल देती है और जैसे ही क्लोवर उस दरवाजे से मुड़ती है, कोई उसका पीछे से बाल पकड़कर सामने वाले घर में ले जाता है जो नहीं दिख रहा है। और वहां जाकर क्लोवर देखती है कि उस घर में बहुत सारी डरावनी डॉल्स रखी हुई हैं और एक बुढ़िया जो बहुत ज्यादा डरावनी है, अकेली बैठकर टीवी देख रही है और अपने मुंह पर उसने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है। और जैसे जैसे ही क्लोवर उसको टच करती है कि सुनिए, वो बुढ़िया उस ऑक्सीजन मास्क को क्लोवर पर लगा देती है। जिसके बाद क्लोवर साबित हो जाती है और वो भी एक भूतनी बन जाती है। और जब क्लोवर का बॉयफ्रेंड उसके पीछे उस घर में उसको बचाने के लिए जाता है, तो क्लोवर तो साबित हो ही चुकी है। वो आकर उसको मार देती है और बाकी 3 लोगों को खुद वो मास्क वाला आदमी मार देता है। लेकिन ये लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं और फिर से वो घड़ी टर्न हो जाती है और फिर से अब इन लोगों को कोई मारने आने वाला है। इसके बाद जब ये लोग तीसरी बार जिंदा होते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए कि कोई इन लोगों को कुछ नहीं कर सके, एक बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं। जिनमें से एक लड़के को प्यास लगती है तभी, और वो बाथरूम से पानी लेकर पी लेता है। उसे देखकर बाकी लोग भी एक एक करके पानी पी लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़का पानी पीकर फट जाता है और उसके चीथड़े पूरे बाथरूम में फैल जाते हैं। जिसे देखकर सब लोग बाथरूम से भागते हैं और बाहर रूम में पहुंचते हैं। लेकिन एक एक करके वो ही फट जाते हैं, जिसका मतलब है कि पानी पीकर 5 फट जाते हैं। लेकिन एंड में क्लोवर बच जाते हैं और क्लोवर के सामने एक डॉक्टर आता है जो उससे कहता है कि ऐसे तुम कब तक बचोगी क्लोवर। और इतना सुनने के बाद क्लोवर ही फट जाती है। और जब चौथी बार क्लोवर और ये 4 लोग जिंदा होते हैं, तब क्लोवर को समझ में आता है कि ये डॉक्टर तो वही आदमी है जो शॉप पर उसको मिला था और उसी ने इन लोगों से कहा था कि तुम लोग ग्लोर वैली जाओ, वहां जाकर लोग कभी वापस जिंदा नहीं आते। तब इन लोगों को समझ में आता है कि यही आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा है। और तभी इन लोगों को वहां पर एक वीडियो टेप मिलता है जिसमें पता चलता है कि ये डॉक्टर लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जैसे वो 14 बार लोगों के दिमाग के साथ ऐसा करता है कि उन लोगों को लगता है कि वो 14 बार जिंदा होकर मर रहे हैं और भूख और परेशान होने की वजह से ये लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। और क्लोवर की बहन मेलोनी भी ज़ॉम्बी बन गई है। अब कैसे करके ये लोग वहां से बाहर निकलते हैं, ज़ॉम्बीज इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, यही तो मैं इस मूवी में देखने को मिलेगा। और इसके आगे भी बहुत मजा आया मूवी में, तो भाई जाकर देखना। मूवी में ऐसे कई सीन्स हैं जो काफी बढ़िया है। मूवी में जब क्लोवर जंगल में भाग रही होती है तो उसके पैर में कांटा फंस जाता है जो जंगली सुअरों को फंसाने के लिए होता है। और जैसे उसके सामने एक ज़ॉम्बी आता है, वो कांटा निकालकर उसके मुंह में डाल देती है, जैसे देखकर काफी मजा आता है। मतलब काफी बढ़िया सीन था वो। और जंगल में भागते भागते मीगन भी एक पेड़ के नीचे रुकती है और पेड़ के ऊपर से उसके कंधे पर गीला गीला कुछ गिरता है और वो अपना सिर उठाकर पेड़ के ऊपर देखती है तो उसके फेस के सामने एक ज़ॉम्बी होता है। और भाई वो ज़ॉम्बी कैमरे के सामने भी ऐसा होता है कि उसको देखकर हम भी डर जाते हैं। और ऐसा मूवी में कई बार होता है और कई गूज़बम्प्स आते हैं। और जब क्लोवर के सामने एक ज़ॉम्बी आती है जो उसे पहचान जाती है कि वो उसकी बहन मेलोनी है, क्योंकि उसके गले में एक लॉकेट रहता है जो क्लोवर ने ही उसे दिया था।
तो क्लूवर उसे कहती है कि मुझे मत मारो प्लीज, मैं तुम्हारी बहन हूं। इसलिए वो जॉम्बी थोड़ा रुकती है, लेकिन बाद में क्लूवर ही उसको मार देती है क्योंकि वो चाहती है कि उसकी बहन ऐसे ना रहे। और जब वो पांचों बाथरूम का पानी पीकर एक एक करके फटते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा देखने में तकलीफ मीगन की होती है क्योंकि मीगन का सबसे पहले पैर फूलता है, उसका पैर फटता है और फिर धीरे धीरे उसका पेट फूलता है और पेट फूल फूल कर वो पटती है। बाकी सारे लोग एक करके फट जाते हैं, लेकिन मीगन को देखने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ओ भाई साहब, मूवी एक गेम पर बेस्ड है जिसका नाम है अंटिल डाउन। मूवी सर्वाइवल हॉरर मूवी है, तो तुम इसे आराम से देख सकते हो। बाकी मूवी की लेंथ भी 1 घंटे 48 मिनट की है, जो तुम्हें ज्यादा बोर नहीं करेगी और बोर होने जैसी बात ही नहीं है इस मूवी में, क्योंकि 1 घंटे 48 मिनट में इसमें कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। बाकी मूवी में सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है, तो तुम नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हो अंटिल डाउन।